40 मिनट का टाइम था तो कुछ लोग दुकानों पे थे। एग्जैक्ट 7:40 पर उन्होंने ऐसे बोला कि बाहर क्रैकडाउन लगाना है हमने, तो आप सब बाहर आ जाओ। धोखे में उन्होंने बोला हमारी अपनी फौज है तो इसलिए हम चलो बाहर जाते हैं। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। बीते दिनों 22 अप्रैल को पहलगांव यानी कश्मीर में एक ऐसी घटना हुई जिससे देश के हर नागरिक यानी बच्चे बच्चे की संवेदनाएं भावनाएं जुड़ गई और हर किसी के जहन में बस एक ही बात आ रही थी, खून का बदला खून। पर अगर कुछ लोगों को याद हो कि बहुत साल पहले भी बिल्कुल ऐसी ही घटना यानी एक दर्दनाक घटना हुई थी जिसके गुनाहगारों को आज तक सजा नहीं मिली है, वो खबर पड़ी तो मन किया क्यों ना आपके साथ साझा करूं अपने मन की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैली आनंद और आपका स्वागत है मेरे पेज पर। तारीख 20 मार्च, जगह कश्मीर का अनंतनाग जिला। इस गांव में 200 सिख परिवार रहते थे। वो शाम गांव में बिजली नहीं थी। गांव के लोगों ने घरों में मोमबत्तियां जला रखी थी। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर थे। गांव वाले ट्रांजिस्टर पर राष्ट्रपति के दौरे की ही खबरें सुन रहे थे। शाम के करीब 7:20 हुए थे। सेना की वर्दी में कुछ नकाबपोशों ने लोगों के घरों को खटखटाना शुरू किया। महिलाएं जब दरवाजे पर जाने लगी तो बाहर से कहा गया कि दरवाजे पर केवल पुरुषों को भेजा जाए। पुरुष जब बाहर आए तो उन्हें गुरुद्वारे के पास इकट्ठा होने के लिए कहा गया। कुछ लोग पहले से ही गुरुद्वारे में मौजूद थे। सेना की वर्दी में आए नकाबपोशों ने सिखों को बताया कि वो 3 आतंकवादियों का पीछा कर रहे हैं, पर वो नकाबपोश सेना के जवान लग नहीं रहे थे। इसके 2 कारण थे। इनमें से कुछ ने अपने हाथों में रम की बोतलें लिए हुई थी और कुछ लगातार रम पी रहे थे और लड़खड़ा भी रहे थे। दूसरा, ये सैनिक उर्दू में बात कर रहे थे, ना कि हिंदी में। लोगों ने इससे पहले भी पेट्रोलिंग पर आए लोगों को देखा था, लेकिन उन्होंने कभी भी सैनिकों को खुलेआम शराब पीते हुए नहीं देखा था। और ज्यादातर सैनिक हिंदी में ही बात करते थे, चाहे वो भारत के किसी भी कोने से आए हों। गांव के ही दूसरे गुरुद्वारे में ठीक यही सब हो रहा था। वहां भी कुछ नकाबपोशों ने सिख पुरुषों को इकट्ठा कर रखा था। एक गुरुद्वारे में 14 तो दूसरे में 22। ये देखकर सबको शक तो हो रहा था, लेकिन नकाबपोशों के हाथों में हथियार थे। वो कुछ करना भी चाहते तो क्या कर सकते थे, उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा था। दोनों समूहों को गुरुद्वारे से बाहर लाया गया। फिर सबको गुरुद्वारे की ओर मुंह करके घुटने टेकने को कहा गया। सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने पहले हवा में गोली चलाई, फिर निहत्थे लोगों को भून दिया। हर एक आदमी को 15 से 20 गोलियां मारी गई। वहां के लोगों ने मीडिया को बताया कि गोली चलने की आवाज सुनकर हम तुरंत अपने घरों से बाहर निकले। हमने खून से लथपथ लाशों का ढेर देखा। हमारे लोग हमारी आंखों के सामने ही मर रहे थे, लेकिन हम बेबस थे। हमें नहीं पता था कि वो लोग कौन थे, उग्रवादी थे, सेना थी या फिर कोई और एजेंसी। हम सिर्फ इतना जानते थे कि वो हत्यारे थे। गांव वालों के मुताबिक जब लाशें पड़ी हुई थी तो नकाबपोशों ने खड़े हुए ट्रक के टायरों पर भी गोली चलाई ताकि किसी को भी अस्पताल ना ले जाया जा सके। वो ट्रक उत्तम सिंह नाम के ट्रक ड्राइवर का था। इस नरसंहार में 65 साल के नानक सिंह को छोड़कर बाकी सभी की मौके पर ही मौत हो गई। नानक सिंह को पेट में गोली लगी थी और नकाबपोशों को लगा कि नानक सिंह मर चुके हैं। नानक सिंह बताते हैं कि जब उन्हें घर से बाहर आने के लिए कहा गया तभी उन्हें शक हो गया था कि ये सेना के जवान नहीं हैं। इसके अलावा लाइन में खड़े होते हुए उन्होंने अपने पड़ोसी चरण सिंह को ये भी कहा कि आज हम मरने वाले हैं, लेकिन उनकी जान किसी तरह बच गई। इस नरसंहार के बाद अगले ही दिन दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इस नरसंहार की निंदा की। क्लिंटन ने कहा कि ये क्रूर हमला था और ये एक हिंसा की याद दिलाता है जिसने इस इलाके को बर्बाद कर दिया। क्लिंटन ने भारत और पाकिस्तान से कश्मीर मुद्दा सुलझाने के लिए बातचीत शुरू की। आज भी उस गांव की पहचान उस समाधि से है जो 35 लोगों की याद में बनाई गई थी, और आज भी उस दीवार पर गोलियों के निशान हैं। और अब तक उस गांव के लोगों को कोई न्याय नहीं मिल पाया है। आज भी वो आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ। इस हमले में आतंकवादियों ने घाटी के पास टूरिस्टों पर हमला किया। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक 26 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हुए।
ये उस समय हुआ जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे। इस हमले ने 2000 में हुए नरसंहार के घाव को हरा कर दिया, जिसमें 35 सिखों की हत्या कर दी गई थी। और तब भी अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर थे। जब भी कोई इस तरीके की दर्दनाक घटना होती है तो सालों साल क्या हमेशा के लिए हमारे जहन में एक निशान छोड़ जाती है। और अगर गुनाहगारों को सजा नहीं मिलती तो अगली घटना पर हमेशा जनता के जहन में एक ही सवाल आता है, क्या गुनाहगारों को अब की बार सजा मिलेगी? तो दोस्तों, आज की कोई पेशकश नहीं थी, केवल मन में एक बात थी जो मैंने आपके साथ साझा की। चलती हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।